Okay, hello students, welcome to Malika's literature classes. So without wasting any time, let's start today's session, question answer session. The first question is, beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? आपको क्या लगता है कि बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे यूनिफॉर्म मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिलिट्री की बात हो रही है, जो भी अलग अलग मिलिट्री मैन होते हैं, अलग अलग आर्मी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ वाले, उनकी बात हो रही है. एंड आप ये भी बता सकते हो अपने आंसर्स में कि जो कल्चरल ड्रेस होता है, हर कंट्री का एक अलग ही ड्रेस होता है जो रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि हमारे इंडिया का जो ड्रेस है वो साड़ी है. बेसिकली लोग आते हैं तो देखते हैं कि जो इंडियन वुमेन होती हैं वो साड़ी में अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं. सो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कल्चरल ड्रेस होते हैं. तो आप यहाँ पे अपने आंसर में ये भी मेंशन कर सकते हो, बट साथ ही साथ ये मेंशन ज़रूर करिएगा कि हम अलग अलग मिलिट्री के ड्रेसेस की बात कर रहे हैं. इसका मतलब कि यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं. सेकेंड है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कैसे सजेस्ट करते हैं कि सभी लोग सेम हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आप लोगों को, किस तरीके से एक साथ वो ब्रीथ करते हैं, किस तरह से एक साथ वो इसी अर्थ, कॉमन अर्थ पे चलते हैं जैसे कि हम चलते हैं. एक साथ हम मरते हैं तो मिट्टी में जो अर्थ है उसमें ही मिल जाते हैं. हम उठते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा. हमें सन, एयर, वाटर एक प्रॉपर मेजरमेंट मिलता है. जितना हमें मिलता है वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ को भी मिलता है. हम वैसे ही सपने देखा करते हैं. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप जितने भी स्टैंडर्ड्स को देखोगे आपको हर बारी अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है. हम एक से एक जैसा प्यार करते हैं, हम एक जैसे पीसफुली रहते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में. हमें वॉर में एक जैसी ही प्रॉब्लम होती है, हम एक जैसा ही लेबर करते हैं. सो देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अस. अब सिमिलैरिटीज़ अगर मैं गिनवाने लगूँ तो फिर तो पूरी रात निकल जाएगी. हाँ, डिफरेंसेस जो होते हैं ना, हम ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं. सो इस पोएम को पढ़ने के बाद आई जस्ट होप कि आई मेड यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. आई मेड यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. सो सिमिलैरिटीज़ देखिए, डिफरेंसेस नहीं. नेक्स्ट है, इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words. स्टैंजा 1 में चलते हैं. कौन कौन से 5 वर्ड्स हैं यार? जो क्या पूछा है, जो जिससे हम एक जैसे हैं. सबसे पहली चीज़ कि हम एक जैसा ब्रीथ करते हैं. ओके. नेक्स्ट है, हम एक जैसे ही अर्थ पे जो होता है वॉक करते हैं. और सिमिलैरिटीज़ क्या दिख रही हैं आप लोगों को? हम एक जैसे जो होते हैं, डेथ होती है तो एक जैसी ही होती है हमारी. ठीक है, हमारी एक जैसी बॉडी है. बॉडी मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमिलर काइंड ऑफ हैंड्स हैं, आईज हैं, सब कुछ जो है वो सिमिलर है. 4 हुआ ना. और क्या है? Land our brother walk upon us like earth, like us, breathe single body, and in which we all shall lie. ओके. एंड जो सर्वाइवल है, ठीक है ना, जिस तरीके से वॉक यहाँ पर एक और चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंदगी जीना, सर्वाइव जिस तरह से हम कर रहे हैं इस अर्थ पे, तो सर्वाइवल जो हो गया वो भी 5th हो गया. एंड आप अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि कौन कौन सी इस लाइन में है, लेकिन 5 पॉइंट आउट करना है आप लोगों को. सो फर्स्ट वन इज कि एक जैसा हम ब्रीथ करते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज कि एक जैसे हम अर्थ पे चलते हैं, कॉमन अर्थ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, रिसाइड करते हैं. थर्ड वन इज़ कि एक तरह से हम सर्वाइव करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं अपनी. फोर्थ पॉइंट इज़ हम एक तरह से हमारी डेथ होती है, हम मरते हैं, उसी मिट्टी में मिल जाते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ व्हाट आई सेड यार. फिफ्थ वन इज़ सिंगल बॉडी. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना. फिफ्थ वन व्हाट? हाँ, फिफ्थ वन इज कि जो हमारी बॉडी है, सिमिलर काइंड ऑफ हैंड, सिमिलर काइंड ऑफ एयर, सिमिलर काइंड ऑफ आईज, एक जैसा ही है. यूनिफॉर्म के बीनीथ जो है हमारी सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है बॉडी का. ओके. नेक्स्ट है, I was also a little bit confused. How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. कौन कौन से common features हैं जो एक साथ आप पाते हो? देखो कौन कौन से हैं. हमें सन एक जैसा मिलता है, सन की जो सनलाइट होती है. एयर एक प्रॉपर मेजरमेंट मिलता है. वाटर हमें मिल रहा है. हम सिमिलर काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग को, जो हमारे यहाँ क्रॉप्स होते हैं, फसलें होती हैं, हम आराम से खाते हैं. सिमिलर काइंड ऑफ वॉर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सिमिलर काइंड ऑफ विंटर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फूड
फूड प्रोडक्शन को लेकर हो, स्टार्वेशन को लेकर हो, हंगर को लेकर हो, सिमिलर काइंड ऑफ हम लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, और जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही सिमिलर है, एकदम सिमिलर। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करिएगा अपने आंसर में। नेक्स्ट है बेटा, Whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें कहा जाता है कि भाई हमें उससे नफरत करनी है क्योंकि वो मुस्लिम है, हमें उससे नफरत करनी है क्योंकि वो हिंदू है, हमें उससे नफरत करनी है क्योंकि वो जैन धर्म का है, हमें उससे नफरत करनी है क्योंकि वो पाकिस्तानी है, चाइनीज है, ओ गॉड चाइना से बिलोंग करता है, हमें उससे नफरत करनी है क्योंकि वो अमेरिकन है। वेयर डू यू थिंक दिस हैपन, सॉरी व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, कब आपको लगता है कि ये चीज़ होती है और क्यों होती है, वाई, एंड कौन आपको कहता है? शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स, क्या हमें वैसा करना चाहिए जैसा कहा जाता है? वॉट डज द पोइट से? अब बताओ कब होता है? स्पेशली नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इलेक्शन के टाइम पे बड़ा ही लड़ाई किया जाता है, लड़ाई करवाया जाता है कि भाई वो तो रिलीजन अलग है तो हमें लड़ाई करनी है, दंगे फसाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वॉर के टाइम पे हमें प्रोवोक किया जाता है कि नहीं वो अलग समाज से बिलोंग करते हैं, वो अलग देश से बिलोंग करते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। तो क्या आप वाकई में ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो? क्या आपको इस टाइम पे अगर कोई भड़काऊ लेक्चर मारे, कोई पॉलिटिशियन अलग रिलीजन का, या अलग बाबा या मौलाना लेक्चर्स मारे जो एकदम बिल्कुल प्रोवोकिंग हो, तो क्या आप उस चीज़ को फॉलो करते हो? अपना माइंड यूज़ नहीं करते कि यार वी ऑल आर सेम, डिफरेंट रिलीजन के हैं, दैट मीन्स कि यार बहुत सारे हॉलीडेज, बहुत सारे कुजीन्स खाने को मिलेंगे, अलग 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 कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, वाव, और हमें अलग अलग लोगों को जानने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं वो अलगाव में भी एक होता है ना कि सिमिलैरिटी, एक प्यार, एक मोहब्बत है। तो क्या हम नॉर्मली तो अपने आसपास आप देखते हो ना कि लोग भड़कते बहुत ज़्यादा हैं। भाई अगर हमने क्लास में हम बैठे हुए हैं और सारे मुस्लिम्स बैठे हुए हैं और दौड़ के एक इंसान आ रहा है और कह रहा है कि भाई एक आपका दोस्त है जो पिट रहा है, तो या भाई एक मुस्लिम इलाके में ना दोस्त पिट रहा है, या जो मुस्लिम्स बैठे हुए हिंदू इलाके में एक दोस्त पिट रहा है, या मुस्लिम्स अगर बैठे, सॉरी अगर हिंदू बैठे तो मुस्लिम इलाके में दोस्त बैठा हुआ है, विदाउट यूजिंग योर कॉमन ब्रेन आप पूरा डंडा भाला तलवार लेकर निकल जाते हो, बिना ये सोचे कि क्या पता कि आपकी दोस्त की भी फॉल्ट हो सकती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलीजन्स। हम क्या करते हैं कि हमारे मन में ये सोच डाली जाती है ज़बरदस्ती का कि भाई जो अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, अलग नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, वो बुरे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि नहीं, वी ऑल आर सेम, हम सब एक लैंग्वेज को समझते हैं, एंड वो है, हमें हिंदी आती है, दूसरों को इंग्लिश आती है, शायद हम लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, शायद हम यूनिफॉर्म ड्रेसेस की बेसिस पे अलग हो सकते हैं, बट जो कॉमन लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज जो दुनिया का हर इंसान समझता है, वो है लव का लैंग्वेज। सो प्लीज डोंट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग योरसेल्फ, डोंट डिस्क्रिमिनेट, जस्ट डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन अदर पीपल या बिटवीन यू ऑल, जस्ट डोंट। एंड अगर कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उनको जवाब दो कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के ज़रिए से आए हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है दुनिया में। शायद हम अलग अलग नामों से पुकारें, कोई जीसस कहे तो कोई गॉड कहे तो कोई अल्लाह कहे तो कोई भगवान कहे, बट एक ही भगवान से हम आए हैं और उन्हें हम पूछते हैं। तरीका अलग हो सकता है, कोई नमाज़ पढ़ेगा, कोई प्रार्थना करेगा, कोई चर्च में जाएगा, बट भगवान तो एक ही है ना, और उसी के ज़रिए से आए हैं। तो फिर अलग कैसा? जब बनाया उसने एक ही जैसा है, प्यार डाला एक जैसा है, समझ डाली एक जैसा है, तो फिर अलग किस बात का? तो इस बारी अगर कोई आए इलेक्शन के टाइम पर और आपको भड़काने की कोशिश करे, मुस्लिम्स हो और हिंदू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करो, हिंदू है तो मुस्लिम्स के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे, टेल देम कि नो, वो गलत नहीं होते हैं, वी ऑल आर फ्रेंड्स, वी ऑल आर सेम। अपने माइंड का हम यूज़ करेंगे और कोई भड़काने वाली बात करेगा तो हम नहीं भड़केंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन हमें सिखाता है कि इंसान कैसे बना जाता है। आई जस्ट होप कि आपको ये पोएम और ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि जस्ट बी योरसेल्फ, just try to be more and more and more human.
हर दिन अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई लेकर आओ एंड सबको एक समान ट्रीटमेंट दो। कोई रिच एंड पुअर नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई इंडिया पाकिस्तानीज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वी ऑल आर सेम, जैसे कि हमें पोइट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।